भयंकर नाग ने उन्हें डस लिया। लोगों ने बहुत प्रयास किया कि चलिए डॉक्टर के पास चलिए, डॉक्टर ने मना कर दिया। अभी हम मुजफ्फरपुर जिला के मरण प्रखंड में जंगली नाथ महादेव के पास मौजूद है और आपको हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जंगली नाथ महादेव काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं, इसलिए हम चाहें कि आप सब के सामने इनको दिखाया जाए। तो सबसे पहले आइए इनसे बात करते हैं, यहाँ पे जो व्यवस्थापक लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे काफ़ी भयानक जंगल हुआ करती थी कुछ समय पहले, लेकिन यहाँ पे शुरुआत कैसे, इसी के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो आइए हम बात करते हैं, वीडियो में लगातार बने रहिएगा। सर सबसे पहले आपको RNP न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप ये बताइए कि यहाँ पे सुनने में आता है कि काफ़ी भयानक जंगल था कुछ दिन पहले, तो कैसे इसकी शुरुआत है, कैसे पता लगा कि यहाँ पे मंदिर है और कैसे इसकी शुरुआत है, सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वैसे तो इसका जो पौराणिक गाथा है और ऐतिहासिक जो है, ये बौद्धकालीन के पहले के ये मंदिर है। प्राचीन काल के अंग्रेजों के समय से पहले से यहाँ पूजा अर्चना होती आ रही है और यहाँ घनघोर बियावान जंगल था और इस जंगल के बीच में ये भोलेनाथ की मंदिर थी। यहाँ के पुजारी आते थे श्री बेचू पांडे जी, जो उन्होंने पूजा की शुरुआत की। उसके बाद यहाँ के पुजारी श्री कामेश्वर पांडे जी हुए, तिवारी जी हुए, उन्होंने इसकी पूजा की शुरुआत की। और वर्तमान में अभी हमारे जो पुजारी हैं अजीत कुमार तिवारी जी, जो पूजा के यहाँ मंदिर के दरबार में पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, यहाँ के मुख्य पुजारी हैं। वैसे इसकी गाथा जो है काफ़ी बुद्धकालीन काल से चली आ गई है और यहाँ अंग्रेज़ों के समय के पहले से ये जो है भोलेनाथ का दरबार है। और ये जंगल में होने के कारण, घनघोर जंगल के कारण, बीच जंगल में होने के कारण इनका नाम जंगली नाथ महादेव रखा गया। और ऐसे लोगों की मान्यता भी है और ये जो है मशहूर है कि यहाँ जो भी लोग सच्चे हृदय से, सच्चे मन से बाबा के दरबार में हाजिर लगाते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। सर इसकी शुरुआत कब से हुई, यानी कितने साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी सर? वैसे इसकी तो विशेष हम लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन लगभग 100 वर्ष पूर्व से ही, अंग्रेज़ों के समय के शासनकाल से पूर्व से ही इसकी पूजा अर्चना होती आ रही है। अंग्रेज़ों के शासनकाल में भी यहाँ के स्वर्गीय बेचू पांडे जी ने इसकी पूजा अर्चना की। उसके बाद अभी वर्तमान जो पुजारी थे श्री कामेश्वर पांडे जी, तिवारी जी, उन्होंने इसकी पूजा अर्चना की, अभी अस्वस्थ हैं। तो मंदिर के जो पुजारी हैं अजीत कुमार जी नित्य प्रति इसकी पूजा अर्चना करते हैं। लोगों में इसकी बड़ी आस्था है। सबसे बड़ी आस्था है कि जो भी असाध्य रोग के रोगी पटना, दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़ से लौट करके आए थे, मरणासन्न थे, बाबा की दरबार में हाजिरी लगाए और भोलेनाथ के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से वो ठीक हो गया और आज वो संसार में जीवित है, चल फिर रहा है। सर जैसा कि सुनने में आ रहा था कि कुछ दिन पहले जो किसी बरगांव के हैं जो निवासी थे, उनके बेटे को सांप काट लिया था और वहाँ पे डॉक्टर जो उनको जवाब दिया था, लेकिन वहाँ पे आए तो ठीक हो, क्या सही बात है सर? सही कहा आपने, ये मेरी आंखों देखी घटना है। ये घटना वहाँ की है कि रेवा की नारायणी नदी से जब जल भर करके जलाभिषेक के लिए यहाँ आ रहे थे, तो भयंकर नाग ने उन्हें डस लिया। लोगों ने बहुत प्रयास किया कि चलिए डॉक्टर के पास चलिए, डॉक्टर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भोलेनाथ के दरबार में मैं आया हूँ हाजिरी लगाने के लिए, अब उनकी महिमा जो होगी देखा जाएगा। और उसी अवस्था में आए वहाँ से, यहाँ आकर के उन्होंने जलाभिषेक किया और आज वो स्वस्थ है, किसी कोई प्रकार की घटना नहीं घटी। ये भोलेनाथ का चमत्कार ही कहा जाएगा। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि काफ़ी लोकप्रियता जंगलीनाथ महादेव जी का बढ़ रहा है, तो वो लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि हमने खुद देखा है कि लाखों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं सर। तो जो लोग अभी तक नहीं आए हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये तो आस्था की बात है। आस्था जिसके प्रति होगी, भोलेनाथ के प्रति दरबार में हाजिरी लगाने के लिए स्वयं आते हैं। भोलेनाथ किसी को नहीं कहते कि तुम मेरे दरबार में आओ, हाजिरी लगाओ, जलाभिषेक करो। जिनकी आस्था होती है, मन में श्रद्धा होती है, इनके प्रति सच्चा विश्वास है, तो बाबा के दरबार में आते हैं, हाजिरी लगाते हैं। और वैसे भक्तजनों से जो नहीं आते, उनसे तो मैं निवेदन करूंगा कि आप एक बार बाबा के दरबार में आवे, हाजिरी लगावे और अपने जीवन को अवश्य धन्य बनावे। आकर के कम से कम एक बार दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनावे और देखे कि चमत्कार सही में होता है। सच्चे हृदय से, सच्चे मन से जो भी भक्त आज तक इनकी पूजा अर्चना की है, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हुई है। जैसा कि यहाँ पे कोई भी लोग जो है अपना मनोकामना लेकर के आते हैं, तो उनका मनोकामना अगर सच्चे दिल से आते हैं तो उनका मनोकामना जरूर पूरी होती है। जैसे कि सर हमें बता रहे थे कि कुछ दिन पहले काफ़ी यहाँ पे चमत्कार हुई थी, जिसको डॉक्टर रेफर कर दिया था, यानी कि जवाब दे दिया था, लेकिन वो भी यहाँ पे आए तो वो स्वतः ठीक होगा। ऐसे अनेकों जो है चमत्कार यहाँ पे हुई है और जैसा कि सर ने हमें बताया और हमने जानकारी लिया है तो हमें पता लगी है। ऐसे यहाँ पे आप लोग भी आए, जो लोग अभी तक नहीं आए हैं वो आए, यहाँ पे काफ़ी चमत्कार है, आंखों देखा हाल है, सर ने अभी बताया है। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे RNPV न्यूज, रिपोर्टर PK सिंह, कैमरामैन मुकेश के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।